Morning, 7th class. This is Amit, and this time I will teach you the third chapter of your science textbook, that is fiber to fabric, and it is also referred here as animal fibers. So, here we will discuss about the animal fibers. So, let's move on towards the chapter. So, your chapter is fiber to fabric, and here it is written that जब हम बात करते हैं मिल्क, मीट, एग्स की और कुछ फाइबर्स की, वो सब के सब आपको एनिमल से मिलते हैं। उसी तरह से जो वूल है वो भी आपको एनिमल से मिलती है, और एनिमल्स की फ्लीस से मिलती है। फ्लीस आप बेसिकली हेयर्स को बोलते हो, वो आपको वहाँ से मिलती है। और उसके साथ सिल्क फाइबर जो हैं वो कोकून से मिलते हैं, जो सिल्क मॉथ से आपको मिलती हैं। तो सिक्स्थ में अगर मैं आपको रिमाइंड करवा दूं तो आपने वहाँ पे जूट के बारे में पढ़ा था, कॉटन के बारे में पढ़ा था, पर यहाँ पे आपको सिर्फ स्पेसिफिकली एनिमल फाइबर्स के बारे में ही दिया होगा। तो यहाँ पे एनिमल फाइबर्स आपको शीप और जो वूल देते हैं एनिमल्स, वो वाले आप पढ़ोगे, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे सेरीकल्चर के बारे में पढ़ोगे जो आप सिक्स में पढ़ चुके हो। सो आई होप यू ऑल विल लाइक दिस चैप्टर। सो अब हम आगे बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको बोला है कि डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स, कि कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है शीप का जो आपको फाइबर्स देता है। तो इस चीज़ से आप पहले के अवेयर हो कि जो फाइबर्स होते हैं वो वुलन यार्न्स में कन्वर्ट होते हैं, और यही यार्न्स हम मार्केट से लेते हैं। जो आप देखते हो उनका जो गोला आपको मिलता है वो बेसिकली जिसमें जो थ्रेड होता है वो उसको आप यार्न बोलते हो, जो आप सिक्स में पढ़ चुके हो। मैं फिर भी आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा यहाँ पे। और उसी यार्न को बाद में हम स्वेटर्स में निट करके स्वेटर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये देखो कि क्या आइडिया है सिल्क फाइबर्स से सिल्क में कन्वर्ट होने का और साड़ीज़ में कन्वर्ट होने का, वो भी इसी तरह से होता है, वो भी निटिंग के थ्रू ही होता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो है वूल का, और ये वूल का टॉपिक हम यहाँ पे ले रहे हैं। एनिमल फाइबर्स है हमारा वूल और सिल्क, इसी के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो अब आपको बोला है जो वूल है वो आपको शीप से मिलती है, गोट से मिलती है, याक से मिलती है, और कुछ अलग एनिमल से मिलती है, जो हम फर्दर उसके बारे में पढ़ेंगे, पिक्स भी देखेंगे उनके। और ये वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, और इनकी जो वूल होती है, जो वूल का आपको थ्रेड होता है, वो इनके बॉडी हेयर से आपको मिलता है। और ये एनिमल्स के बॉडी में बहुत थिक कोट होता है हेयर का जो कोट होता है, और ये हेयर का जो कोट होता है वो उनको हवा से बचाता है, क्योंकि आपको पता ही है जो हवा है वो पुअर कंडक्टर है हीट की, वो हीट को कैरी नहीं करके ले सकती। तो इसीलिए वो क्या करता है, वहाँ पे ही उसको ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने के बाद जो एनिमल्स के हेयर होते हैं वो उनको सर्दियों में उनकी बॉडी को ठंड से बचाते हैं। और उसके साथ साथ जो वूल है वो इन्हीं हेयर फाइबर से आपको मिलती है। सो जो हेयर फाइबर्स होते हैं ये आपको वूल देने में हेल्प करते हैं। अब फर्दर हम मूव करेंगे। यहाँ पे आपको बोला है कि एक्टिविटी दी हुई है, जो एक्टिविटी अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि अगर आप अपनी आर्म को फील करोगे, अपनी आर्म को या अपने बालों को, जो आपके हेयर हैं उनको आप फील करोगे, तो आप देखोगे कि जो हेयर्स हैं हमारे वो तो दो टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। जो कुछ लोग होते हैं उनके जब हम बड़े हो जाते हैं, तो बॉयज़ में मैक्सिमम टाइम्स उनमें जो बेर्ड होती है, दाढ़ी जो होती है, उन हेयर्स को जब आप टच करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। लेकिन जब आप बाकी हेयर के, लेग्स के हेयर्स को जब आप फील करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो यही जो इसी तरीके से जो एनिमल्स में ये सॉफ्ट हेयर्स होते हैं वो वूल के लिए मोस्ट प्रेफरेबल होते हैं, और वूल के वही हेयर्स मैक्सिमम टाइम्स यूज़ होते हैं मार्केट में, उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। सो ऐसे पेरेंट्स जिनमें ये हेयर प्रेजेंट होते हैं उन एनिमल्स को चूज़ किया जाता है फर्दर ब्रीडिंग के लिए। अब ब्रीडिंग क्या होती है? ब्रीडिंग वो प्रोसेस है जिसमें से हम पेरेंट्स बनाते हैं, एक मेल और एक फ़ीमेल। मेल हो गया लड़का, फीमेल हो गई लड़की। तो इस तरीके से वो आपस में उनको रिप्रोड्यूस करवाते हैं, उनकी मेटिंग करवाते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, यंग वन क्रिएट कर सकें, उनमें उनका जो बच्चा हो और उसके वैसे ही हेयर हों। तो इसीलिए इन्होंने बोला है द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स, वो प्रोसेस जिसमें हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि आपको स्पेशल करैक्टर्स उन ऑफस्प्रिंग्स के मिलें, उसको आप बोलते हो सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है, आप वो एनिमल्स को सिलेक्ट करते हो जिनके हेयर काफ़ी ज़्यादा कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सो इसको हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। सो वूल जो है वो प्रोटीन की बनी होती है।
प्रोटीन की बनी होती है। इसी वजह से जब वूल को हम जलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें गंदी स्मेल आती है। लेकिन कॉटन जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए जब आप उसको जलाते हो उसमें आपको वो स्मेल नहीं आती। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वूल को जलाने से स्मेल क्यों आती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वूल में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है। और जो वूल फाइबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पोरस होते हैं, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डॉट्स होते हैं, जिसकी वजह से उनमें से एयर बाहर जा सकती है, लेकिन वो कोई भी एयर अपने अंदर नहीं आने देते हैं जो ठंडी एयर होती है। ठीक है। तो इस तरह से उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो हम फर्दर अगले पेज को पढ़ेंगे। सो यहाँ पे वूल की कुछ वैरायटीज़ दी हुई हैं आपको। अगर आप देखो, ये जो यहाँ पे वूल आपको दी हुई है, ये वूल यार्न्स आप देख ही रहे हो यहाँ पे, और ये वूल यहाँ पे इसकी सॉर्टिंग चल रही है। और ये वूल है, आप देखो इसका जो थ्रेड्स हैं यहाँ पे, वो थ्रेड्स जो हैं उनको आप यार्न बोलते हो। ठीक है। और ये पिक्चर मैंने तभी यहाँ पे लगाई हुई थी। अब आप फर्दर जब आप मूव करोगे तो एनिमल्स दैट यील्ड वूल, अब कौन से एनिमल्स हैं जो आपको वूल देते हैं। ठीक है। सो उन एनिमल्स के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जो जो हमें मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बोला, बहुत सारी ब्रीड्स हैं शीप की जो अलग अलग कंट्रीज़ में आपको मिलती हैं। और ये फ्लीस, बार बार फ्लीस का रेफरेंस दिया। फ्लीस क्या होती है? शीप की बॉडी हेयर को फ्लीस बोला जाता है। और ये सिर्फ शीप ही एक सोर्स नहीं है जिससे आपको वूल मिलती है, बहुत सारे सोर्स हैं वूल मिलने के, और उन्हीं सोर्सेज के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे याक का रेफरेंस दिया हुआ है। याक जो है वो तिब्बत में यूज़ होता है, और तिब्बत में याक के जो हेयर होते हैं वो वूल बनाने में हेल्प करते हैं। लद्दाख में भी याक के हेयर्स को यूज़ किया जाता है। अंगोरा वूल जो है वो अंगोरा गोट से मिलती है। ठीक है। अंगोरा गोट से मिलती हैं। और कुछ वूल जो है वो अंगोरा आपको पश्मीना गोट से भी मिलती हैं, और कहीं ना कहीं रैबिट से भी मिलती हैं वूल, और कैमल से भी मिलती हैं। इसके बारे में हम फर्दर और पढ़ेंगे आगे। और उसके साथ साथ ये आपको बताया है इनसे मिलती है। अब जो फेमस गोट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जो फेमस गोट है उसका नाम है पश्मीना गोट। और ये लद्दाख में मिलती है। और इसका जो हेयर होते हैं वो इसमें जो वूल होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। फिर स्विस एल्पाइन जखराना गोट जो आपको कश्मीर में मिलती है, और एक है बेडल गोट जो आपको जम्मू में मिलती है। तो ये गोट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, और इनके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा, जो वूल होती है इनकी काफ़ी ज़्यादा वेल नोन जानी जाती है। सो वूल आपको पता है गोट से भी मिलती है, क्योंकि जो उनके हेयर्स होते हैं कश्मीरी गोट के वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और इन सॉफ्ट को यूज़ करने के लिए पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो जो फ़र होती है इनके बॉडी हेयर्स में वो मैक्सिमम टाइम्स वूल के लिए यूज़ होती है। और उसके बाद लामा और अल्पाका, जो ये हैं कुछ एनिमल्स के नाम, ये भी साउथ अमेरिका में वूल को यूज़ करने में, वूल को देने में हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको तय है, आपने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे एक्टिविटी में आप कलेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सो पहली एक्टिविटी तो जो आपको दी थी वो आपने हेयर्स को फील करना है, तो वो आप कर सकते हो। पिक्चर्स अगर आप चाहो तो आप इस वक्त नेट में सर्च कर सकते हो, इंटरनेट पे जो जो वूल के अलग अलग देखो, अगर आप जानना चाहो तो उनके बारे में आप उनको सर्च कर सकते हो और उनके बारे में जान सकते हो। और उसके साथ साथ कुछ एनिमल्स की आप वूल के बारे में जान सकते हो, जैसे शीप, गोट, कैमल और याक। और आप ये भी देखना चाह सकते हो कि वो कौन सी कंट्री में वो किस नाम से जानी जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो है वो याक है, याक के बाद अंगोरा गोट, और ये गोट है, आप यहाँ से हेयर से ही पता लगा सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें, ये लामा है, एनिमल है, इसकी भी हेयर यहाँ पे है और ये वूल की तरह यूज़ होता है। कैमल तो आप जानते ही हो। अल्पाका, ये एनिमल जो मैंने आपको बताया था साउथ अमेरिका में मिलता है, जिससे आपको वूल मिलती है। और फर्दर अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पे आपकी एक और जो प्राची साइंस की बुक है उसमें ये दिया हुआ है रेफरेंस। तो ये आप देख रहे हो शीप है, ये याक है, और याक के साथ साथ ये गोट, ये अंगोरा गोट है, ये अरेबियन कैमल है, इससे भी आपको वूल मिलती है। ये बक्ट्रियन कैमल है, लामा है, अल्पाका है, अंगोरा रैबिट जिसकी मैंने बात की थी, इससे वूल मिलती है आपको। और ये पश्मीना गोट, पश्मीना गोट को मैं थोड़ा सा और जूम करूँगा ताकि आपको पता चले, क्योंकि इसकी वूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये पश्मीना गोट है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये है। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में फ़र्दर और चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू ऑल विल लाइक दिस चैप्टर. So thanks and have a nice day. And if you have any kind of doubt, then you can ask me in the group.
and your doubts are always welcome.